ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेत्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 23। गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर बेलघर में ठाकुर गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर गए। श्री रामकृष्ण देव ने बेलघर के श्री गोविंद मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है। रविवार 28 फरवरी 1883 ईस्वी नरेंद्र राम आदि भक्तगण आए हैं, पड़ोसी गण भी आए हैं। सवेरे 7-8 बजे के समय श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र आदि के साथ संकीर्तन में नृत्य किया था। कीर्तन के बाद सभी बैठ गए। कई लोग श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीच बीच में कह रहे हैं, ईश्वर को प्रणाम करो। फिर कह रहे हैं, वे ही सब रूपों में हैं, परंतु किसी किसी का स्थान उन पर विशेष प्रकाश है, परंतु किसी किसी स्थान पर उनका विशेष प्रकाश है। जैसे साधुओं में यदि कहो दुष्ट लोग भी हैं, बाघ सिंह भी हैं, तो वह ठीक है, परंतु बाघ रूपी नारायण से आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं। उसे दूर से प्रणाम करके चले जाना चाहिए। फिर देखो, कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है और फिर किसी जल से केवल हाथ मुंह धोया जाता है। ठाकुर संकेत कर रहे हैं कि प्रणाम ईश्वर को करो, माने ईश्वर उनके अंदर हैं, उनका प्रकाश है, उनको प्रणाम करो। ठाकुर कह रहे हैं वे सब रूपों में हैं, लेकिन कहीं कहीं उनका विशेष प्रकाश है, जैसे साधु रूप में। और ठाकुर तो स्वयं अवतार श्रेष्ठ उस रूप में विराजमान है, लेकिन लोग अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिंह तन्वासतम, उनको एक साधारण साधु के रूप में प्रणाम न करें, इसलिए ठाकुर इंगित कर रहे हैं भगवान को प्रणाम करो। सभी भूतों में नारायण है, दुष्ट लोगों में भी हैं, बाघ सिंह में भी नारायण है, लेकिन बाघ सिंह को आलिंगन करने का जरूरत नहीं है, उनको दूर से प्रणाम करो। सबको जीने का अधिकार है, सभी रहें, लेकिन दूर से करो उनसे। ऐसा स्पीशीज जिससे हानि पहुंच सकती है, उनको दूर से नारायण जानकर प्रणाम करने के लिए कहते हैं। कह रहे हैं बहुत प्रकार का पानी होता है, जल होता है, कोई जल पिया जाता है, किसी से पूजा की जाती है, किसी से स्नान किया जाता है और फिर केवल किसी से हाथ मुंह धोया जाता है। बहुत तरह का पानी है। जल तो एक ही है, लेकिन अवस्था विशेष के कारण उसकी स्वच्छता में तारतम्य है। स्वच्छता में तारतम्य के कारण वह विभिन्न कामों में विभिन्न समय इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन साधु भक्तों में उनका विशेष प्रकाश है।
और अवतार पुरुषों में सर्वोत्तम प्रकाश है। इसलिए भगवान को लक्ष्य करके यदि प्रणाम किया जाता है कहीं पर, तो इस प्रणाम क्रिया का फल है, अद्वितीय फल प्राप्त होता है। पड़ोसी वेदांत का क्या मत है, पूछ रहे हैं श्री राम कृष्ण। वेदांतवादी कहते हैं सोहम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मैं भी मिथ्या, केवल यह पर ब्रह्म ही सत्य है, परंतु मैं तो नहीं जाता, इसलिए मैं उनका दास, मैं उनका संतान, मैं उनका भक्त, यह सब अभिमान बहुत अच्छा है। कली काल में भक्ति योग ही ठीक है, भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। देह बुद्धि के रहने से विषय बुद्धि होती ही है। रूप रस गंध स्पर्श ये सब विषय हैं। विषय बुद्धि दूर होना बहुत कठिन है। विषय बुद्धि के रहते सोहम नहीं होता। ठाकुर कह रहे हैं वेदांत का मत है ब्रह्म ही सत्य है, मैं भी मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, परंतु मैं तो जाता नहीं। मैं का अभिमान जाता नहीं, इसलिए मैं उनका दास हूँ, उनकी संतान हूँ, उनका भक्त हूँ, ऐसा अभिमान अच्छा है। ठाकुर कह रहे हैं मैं जाए ऐसी यदि साधना कोई कर पाए तो अद्वैत साधना हुई। ये साधना बहुत कठिन है, इसलिए कली काल में भक्ति योग सहज पथ है। इसके द्वारा भी भगवान को पाया जाता है, क्योंकि कलिकाल में प्राण अन्नगत है, देह बुद्धि अधिक है, रूप रस गंध स्पर्श ये सभी चारों तरफ विद्यमान हैं। ये अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो देह बुद्धि से ऊपर उठना कलिकाल में बहुत ही दुष्कर है, इसलिए सोहम ये बुद्धि नहीं हो पाती। इसलिए यदि ये जाता नहीं तो ठाकुर बोलते हैं इसको भक्त का मैं उनका दास, उनका संतान, उनका भक्त, ये लेकर रहना सबसे अच्छी बात है। इसे धीरे धीरे भगवान के प्रति अनुराग होगा और फिर आकर्षण बढ़ने से बड़ा चुंबक अपने पास, भगवान बड़े चुंबक हैं, विषय छोटा चुंबक है, इसलिए धीरे धीरे बड़े चुंबक का प्रभाव जीव को अपनी तरफ खींच लेगा। सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संसारी गण सदैव विषय चिंता लेकर ही रहते हैं, इसलिए संसारियों के लिए दासो हम। ठाकुर कह रहे हैं सन्यासियों में विषय बुद्धि कम है, क्योंकि घर और बाकी सुख की इच्छा छोड़ चुके हैं। इसलिए जो सुख की इच्छा छोड़ चुका है उसमें स्वाभाविक है विषय बुद्धि कम होगी। लेकिन संसारी लोगों के लिए विषय चिंता लेकर ही रहना पड़ता है, घर द्वार स्त्री पुत्र आदि सभी को देखना पड़ता है। इसलिए उनके लिए दासो हम, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, यह विचार, यह भाव बहुत ही अच्छा है, निरापद है।
पड़ोसी, हम पापी हैं, हमारा क्या होगा। श्री राम कृष्ण, उनका नाम गुणगान करने से देह के सब पाप भाग जाते हैं। देह रूपी वृक्ष पर पाप पक्षी बैठे हुए हैं, उनका नाम कीर्तन करना मानो ताली बजाना है। ताली बजाने से जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। भगवान सत्य हैं, समर्थ हैं, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त हैं। ये शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाले हैं, सर्वव्यापी सर्वसमर्थ हैं। ये जानकर उनके नाम का गुणगान, उनकी महिमा का गान यदि किया जाए तो ये मानो ताली बजाने के जैसा है। और ये जहाँ होता रहेगा वहाँ पाप पक्षी बैठ नहीं सकते, उनको उड़ना ही पड़ेगा। फिर देखो मैदान में तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार उनके नाम गुण कीर्तन से पाप रूपी जल, तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है। स्वाभाविक सहज पद्धति ठाकुर बताते हैं कि ज़्यादा मेहनत करना नहीं होगा। एक दिन तालाब को सुखा देने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धूप में धीरे 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 करके पूरे तालाब का पानी सूख जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे नाम गुण कीर्तन करते रहने से भगवान सत्य हैं, अपने हैं, सर्वसमर्थ हैं, ये जानकर उनका नाम गुणगान किए करने से धीरे धीरे ये आसक्ति बीज खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। ये आसक्ति का जल है, ये सूख जाएगा। रोज अभ्यास करना पड़ता है। ठाकुर कहते हैं रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, थोड़ा घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर मेम एक पैर पर खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा। कोई चीज पाने के लिए संकल्प और वैराग्य, जो संकल्प के विरोधी चीज है उनको हटाकर अभ्यास करना पड़ेगा। सर्कस में ठाकुर देखने गए थे, एक मेम घोड़े के ऊपर घोड़ा दौड़ रहा है और मेम उस पर खड़ी है, विभिन्न तरह का कलाबाजी भी दिखा रही है और गिरती नहीं। ठाकुर बोलते हैं ये कितने प्रयास से हुआ होगा। ये सब साधारण चीज़ें भी यदि हो जाती हैं तो ये चित्त का विकार भी धीरे धीरे प्रयास करने से दूर हो जाएगा। और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रो। ठाकुर कहते हैं भगवान को अपना जानकर, अपना मानकर, अपना यह लोक परलोक का सर्वस्व जानकर उनका दर्शन पाने के लिए एक बार रो, दिल से एक बार रो। यही दो उपाय हैं, अभ्यास और अनुराग, अर्थात उन्हें देखने के लिए व्याकुलता। अभ्यास बार बार प्रयास करना होगा और अनुराग बड़ी प्रेम से उनको अपना जानकर, अपना सर्वस्व मानकर उनको पाने की इच्छा करनी होगी। जैसे बच्चा माँ को देखने के लिए लालायित रहता है, सती पति को देखने के लिए लालायित रहती है, विषय को पाने के लिए लालायित रहता है। ऐसे ही भगवान को पाने के लिए यदि व्याकुलता हो जाए तो काम बन जाए।
दुमंजिले पर बैठक खाने के बरामदे में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के 1 बजे का समय हुआ। भोजन समाप्त होने के बाद ही साथ नीचे के आंगन में भक्तगण गाने लगे। भावार्थ: जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलनी, मूलाधार में सोते हुए कितने दिन बीत गए। भक्ति मूलक गान भाव को प्रबुद्ध करते हैं। कुंडलनी महाशक्ति मूलाधार में सुप्त रूप से सबके अंदर विराजमान है। उनको जगाने के लिए जब ध्यान, पूजा, प्रार्थना और ये गान भी बहुत अनुराग के साथ प्रेम से गाया जाए या सुना जाए गान, तो यहाँ भी उद्दीपन होता है। श्री रामकृष्ण गाना सुनकर समाधिस्थ हुए। ठाकुर का मन तो सदा भगवत अभिमुखी रहता है। जैसे ही थोड़ी सी भगवत विषयक बातें सुने, साधना के विषय में सुने, तुरंत उनको उद्दीपन होता है और समाधि माने साध्य वस्तु जो है भगवत वस्तु, उसका साक्षात्कार करने लगते हैं। सारा शरीर स्थिर है। हाथ प्रसाद पात्र पर जैसा था वैसा ही चित्र लिखित सा रह गया और भोजन न हुआ। काफ़ी देर बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं, मैं नीचे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा। ठाकुर समाधि अवस्था से कुछ नीचे उतरने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं। बोलने से उनका मन सामान्य धरातल पर आता है। कोई संकल्प करते हैं, जागतिक संकल्प। एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं। आंगन में ही प्रातः काल नाम संकीर्तन तथा प्रेमानंद में श्री राम कृष्ण का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आसन बिछा हुआ है। श्री राम कृष्ण अभी तक भावमग्न हैं। गाने वाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बंद कर दिया था। श्री राम कृष्ण दीन भाव से कह रहे हैं, भाई और एक बार माँ का गान सुनूंगा। गायक फिर गाना गा रहे हैं। ठाकुर माँ का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के बाद माँ का नाम नहीं सुनने से उनको शांति नहीं होती। माँ का नाम सुनेंगे, इसलिए विनय करके बोल रहे हैं, बाबू एक बार माँ का नाम सुनूंगा। माँ का नाम सुनना चाहते हैं। गायक गाते हैं। भावार्थ है, जागो जागो जननी, हे कुल कुंडलनी, मूलाधार में निद्रितावस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य सिद्धि के लिए मस्तक की ओर चलो, जहाँ सहस्र दल पद में परम शिव विराजमान है। हे माँ चैतन्य रूपिणी, षट चक्र को भेद कर मन के खेद को दूर करो। प्रार्थना, शक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। ठाकुर कहते हैं विभिन्न तरह से प्रार्थना, गान के रूप में प्रार्थना, दिल से बोल करके प्रार्थना। ठाकुर गाना सुनते सुनते फिर भावमग्न हो रहे हैं। परिच्छेद 24 है। दक्षिणेश्वर में राखाल राम आदि के साथ ठाकुर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। आज 25 फरवरी 1883 ईस्वी है। राखाल, हरीश, लाटू, हाजरा आजकल श्री रामकृष्ण
के पास ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्य गोपाल मास्टर आदि भक्त आए हैं और चौधरी भी आए हैं। अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शांति पाने के उद्देश्य से कुछ एक बार के श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी पद पर नौकरी करते हैं। श्री राम कृष्ण राम आदि भक्तों से राखाल, नरेंद्र, भवनाथ ये सब नित्य सिद्ध हैं। जन्म से ही इन्हें चैतन्य प्राप्त है। ये लोग शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं। ठाकुर भक्त लोगों को बोल रहे हैं कि बच्चे राखाल, नरेंद्र, भावनाथ आदि ये लोग नित्य सिद्ध हैं। जन्म से ही चैतन्य इनको है। ये जानते हैं भगवान ही सत्य हैं, जगत मिथ्या। ये लोग शिक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। इनको खुद की मुक्ति के लिए शरीर धारण करने का आवश्यकता नहीं पड़ी है। एक श्रेणी के लोग और होते हैं, वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। एकाएक उनकी कृपा हुई कि कीर्तन करते हुए ज्ञान लाभ हुआ। जैसे 1000 वर्षों के अंधेरे कमरे में चिराग ले आओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता। भगवान की कृपा कब कैसे होगी कोई नहीं जानता, लेकिन जब होती है, ठाकुर कहते हैं एकाएक ये कृपा कैसी है, जैसे मानो हजारों साल के अंधकार कोठरी में एक बार उजाला करो, दीपक ले आओ या एक माचिस की तीली जलाओ और जलाने मात्र से ही हजारों साल का अंधकार एक क्षण में दूर हो जाता है। कहाँ क्या है सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये धीरे धीरे नहीं होता, इसलिए कृपा ऐसा है। इसी को स्वामी जी बोलते हैं ज्ञान है ना शक्ति है, नॉलेज इज पावर। तो तुरंत सब कुछ दिखाई देने लगता है। निर्जन में साधना, ठाकुर कहते हैं जो लोग संसार में हैं उन्हें साधना करनी चाहिए। निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। ठाकुर बोलते हैं निर्जन में व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए। आजकल निर्जन कहाँ, इसलिए जहाँ हैं वहीं जो रोज़मर्रा की के कार्यक्रम हैं उनसे विराम लेकर के थोड़ा समय 1-2 दिन या 3 दिन कभी भगवत चिंतन में बिताया तो इसको भी निर्जन समझ सकते हैं। चौधरी से पांडित्य से ही नहीं मिलते, पांडित्य से वे नहीं मिलते और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन, विचार से भी नहीं मिलते। उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो सबको वही करना चाहिए। उनका ऐश्वर्य अनंत है, समझ में क्या आए, और उनके कार्यों की भी कोई क्या समझे। ठाकुर कह रहे हैं विचार करके उन्हें नहीं समझा जा सकता। कौन है? नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्य नैष सुज्ञानाय पृष्ठ। तर्क के द्वारा विचार करने से उनको जाना नहीं जा सकता। उनके पाद पद्मों में कैसे भक्ति हो यही सबको करना चाहिए। भक्ति माने शरणागति। नीची जमीन पर ठाकुर बोलते हैं पानी रुकता है, इसलिए भगवान को सारा सार मानकर उनमें समर्पण, ये समर्पण से ही भक्ति होगी।
समर्पण की पराकाष्ठा ही भक्ति है। और जब भक्त का सब कुछ भगवान का हो जाएगा तो फिर वे बोले ही हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी व्यवस्था करेंगे, जो बचा कर रखना है उसकी भी रक्षा करेंगे। उनका ऐश्वर्य अनंत है, उनकी शक्ति और ऐश्वर्य अनंत है, इसलिए वो समझ में कैसे आएगा। इसलिए उनके कार्यों को समझना बहुत ही दुष्कर है। इसलिए उनके पाद पद्मों में भक्ति के लिए जैसे प्रार्थना, जप ध्यान, पूजा प्रार्थना आदि करने से धीरे धीरे उनकी भक्ति लाभ होती है। भीष्म देव का क्रंदन ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं। भीष्म देव जो साक्षात अष्टवसुओं में एक हैं, सरसैया पर रोने लगे जब श्री कृष्ण पांडव आदि सभी लोगों को लेकर महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह के पास गए, तो उन लोगों को देखकर भीष्मदेव अश्रु विसर्जन करने लगे। पूछा गया तो कहे, क्या आश्चर्य, पांडवों के साथ सदा स्वयं भगवान रहते हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं। भीष्मदेव बोले थे, कृष्ण तुम तो जानते हो मैं शारीरिक दुख या अभी शरीर को छोड़ दूंगा, इस दुख के कारण मैं नहीं रो रहा हूं। मुझे तो पश्चाताप हो रहा है कि तुम्हारी लीला थोड़ा भी मैं जान नहीं पाया। तुम स्वयं भगवान पांडवों के साथ घूम फिर रहे हो, उनके सारथी भी बने, उनका साथ साथ छाया के समान घूम रहे हो, फिर भी उनके विपत्तियों का अंत नहीं। इसलिए मैं सोचता हूँ भगवान के कार्यों को क्या कोई समझे। भगवान के कार्य कुछ भी नहीं समझा, इसी के कारण तो दुख हो रहा है। कोई सोचते हैं कि हम भजन पूजन करते हैं, हम जीत लेंगे, जीत गए, परंतु हार जीत उनके हाथों में है। यहाँ एक वेश्या मरने के समय ज्ञानपूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी। ठाकुर कहते हैं कोई भजन पूजन आजीवन करते हैं और सोचते हैं कि वे जीत गए, माने भवसागर से पार हो गए, लेकिन यह काम जीव के बस में नहीं है, ये तो भगवान के बस में है। ठाकुर बोल रहे हैं कि यहाँ एक वेश्या मरने के समय ज्ञानपूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी। सारा दिन जघन्य वेश्यावृत्ति किया और मरने के समय उसको सज्ञान गंगा का स्पर्श किया और शरीर छोड़ा। यंग यंग वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता में भगवान कहते हैं जो जिस भाव का आश्रय करके शरीर को छोड़ता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो ये वेश्या जो सज्ञान गंगा जी का स्पर्श किया, गंगा जी पाप नाशिनी, विष्णु चरण कमल से निकली, जीवोद्धारिणी,
उनका स्पर्श करके शरीर छोड़ा तो उनकी गति पाएगी, पवित्र हो जाएगी। चौधरी किस तरह उनके दर्शन हों? श्री राम कृष्ण इन आँखों से नहीं दिख पड़ते, वे दिव्य दृष्टि देते हैं तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के समय श्री भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम कह करके श्री कृष्ण उनको दिव्य चक्षुदान किए। श्री राम कृष्ण कहते हैं इन आँखों से भगवान नहीं दिखते। साधन करते करते भक्ति के भाव के नेत्र उत्पन्न होते हैं। उन भाव नेत्रों से भगवान के दर्शन होते हैं। तुम्हारी फिलॉसफी में सिर्फ हिसाब किताब होता है, सिर्फ विचार करते हैं, इससे वे नहीं मिलती। ये जो चौधरी हैं नौकरी करते हैं, इसलिए ठाकुर कहते हैं तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारे क्रियाकलाप हैं, उनमें केवल हिसाब किताब होता है, इतना लिया, इतना दिया, इतना ही किया। इस विचार से वो नहीं मिलते। राग भक्ति अहेतुक भक्ति। ठाकुर कहते हैं यदि राग भक्ति अनुराग के साथ भक्ति हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते। उपाय बताते हैं। अनुराग के साथ भक्ति, भगवान को सब कुछ सारा सार समझ लिया, अपना सर्वस्व जाना और बहुत अनुराग हो गया और उनके शरणागत हुआ, उनकी भक्ति किया, तो फिर भगवान स्थिर नहीं रह पाते। भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी। जागतिक उपमा देते हैं, गाय बैल सानी खली भूसा आदि अच्छा चीज़ मिला करके दिया जाए तो पशु बहुत प्रेम से खाते हैं। इसलिए ठाकुर बोलते हैं जो प्रेमा भक्ति है, भक्ति भगवान को बहुत ही प्यारी लगती है। राग भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहेतुकी भक्ति। राग भक्ति प्रेम के लिए ही प्रेम, शुद्धा भक्ति उसमें और कुछ की चाहत नहीं है, एकदम विशुद्ध है। अहेतुकी बिना किसी कारण के, तुम हमें चाहो न चाहो हम तो चाहेंगे जरूर। बिना किसी कारण के भगवान को, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और अपने हैं, इसलिए उनको उनकी भक्ति किया, उनसे प्रेम किया। उदाहरण भी देते हैं जैसे प्रहलाद की। प्रहलाद बचपन में ही माँ के गर्भ में ही नारद जी से सुन लिए भगवान की महिमा और दिल में बैठ गई। बचपन से ही भगवान का भजन करने लगे। उनके पिता ने बहुत तरह की यातनाएं दी, क्या नहीं किया, कितना कष्ट नहीं दिया। पहाड़ से गिरवाया, हाथी के पैर से दबवाया, पानी में डुबाया, होलिका के गोद में बैठाकर जलाया, फिर मारने को तलवार भी उठाया। कितना कष्ट दिया, फिर भी भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद का हिरण्यकशिपु कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये कहते हैं
भगवान को भक्ति प्यारी होती है, इसलिए भगवान भक्त को छोड़ नहीं सकते। ठाकुर कहते हैं, तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परंतु रोज आते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो। पूछने पर कहते हो, जी कोई काम नहीं, बस दर्शन के लिए आ गया। इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ प्यार करते हो। ठाकुर जागतिक उदाहरण दे रहे हैं। कोई किसी के पास आता है, उसकी मंगल कामना, उसको खुशी खुशी देखने के लिए, और उससे कभी कुछ चाहता नहीं, कोई चाहत नहीं है, तो केवल प्रेम से देखना चाहता है बस। इसलिए इसको कहते हैं भक्ति। ईश्वर से कुछ नहीं चाहना अथच उनको प्यार करना, इसको भक्ति कहते हैं। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। गीत का अर्थ है, ठाकुर अपने वक्तव्य को और पुष्ट करने के लिए कभी कभी गाना भी गाते हैं। मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किंतु शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूं। भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, लेकिन शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूं। मुक्त कर दिए तो मुक्त आत्मा के लिए भगवान को और कुछ सोचना नहीं है, कोई भावना नहीं है। लेकिन भक्ति दे दिए तो भक्त के लिए बराबर भक्त के बस में भगवान को हो जाना पड़ता है। इसलिए भक्ति देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए योग क्षेमम वहाम्यहम, हर कुछ उस भक्त का तब भगवान का हो जाता है। इसलिए भक्ति देने में, शुद्धा भक्ति देने में भगवान कतराते हैं, मीन्स हिचकते हैं। मूल बात है, ईश्वर में रागानुगा भक्ति और विवेक वैराग्य चाहिए। लेकिन जो प्रयास करता है उसको भगवान ये भक्ति भी देते हैं, ज्ञान वैराग्य भी देते हैं। यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य, किसी किसी को वो तो जो ठाकुर बोलते हैं, ईश्वर में मुख्य बात है, ईश्वर में अनुराग चाहिए। अनुराग कैसे? विवेक वैराग्य से युक्त। विवेक क्या है? भगवान ही सत्य और बाकी सब अनित्य, 2 दिन के लिए। वैराग्य क्या है? जो कुछ भगवान से मन को, दिल को दूर हटाता है, उसके प्रति विरक्ति। तो ये हो तो भगवत अनुराग दिनों दिन बढ़ता जाएगा। चौधरी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज गुरु के न होने से क्या नहीं होता? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद ही गुरु हैं, सच्चिदानंद गुरु हैं। ठाकुर कहते हैं, सब साधना करते समय जब इष्ट दर्शन का मौका आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं, यह देख अपना इष्ट। फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। जो गुरु हैं वे ही इष्ट हैं। गुरु मार्ग पर चला देते हैं। अनंत का तो व्रत पर पूजा विष्णु की जाती है, उसी में ईश्वर का अनंत रूप विराजमान है। ठाकुर कहते हैं, गुरु का प्रयोजन इसी में है कि गुरु को पकड़ करके गुरु के
का अवलंबन करके इष्ट तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब इष्ट दर्शन का मौका आता है तब गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं, अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते। इसका मतलब इष्ट देवता ही गुरु रूप का आश्रय लेकर जीव को ज्ञान का उपदेश, भक्ति मार्ग का उपदेश, साधन भजन का उपदेश देते हैं। इसलिए गुरु में भगवत बुद्धि करनी चाहिए, मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठाकुर एक व्रत का, अनंत व्रत की बात करते हैं। उसमें व्रत तो किया जाता है लेकिन पूजा विष्णु की ही होती है, माने भगवान की पूजा होती है। हाँ, इसलिए जो कुछ भी किया जाए गुरु को श्रद्धा किया जाए, माना जाए, गुरु की पाद पूजा भी करते हैं, लेकिन गुरु के अंदर भगवान की ही पूजा होती है। इसलिए सच्चिदानंद ही गुरु हैं। गुरु साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है, इसलिए सच्चिदानंद तत्व है जो गुरु रूप में प्रकट हुआ है, गुरु के अंदर से प्रकट हुआ है, वो सच्चिदानंद ही गुरु है। इसलिए गुरु को श्रद्धा भक्ति करने का मतलब सच्चिदानंद को ही, उनकी ही भक्ति की गई, उनको ही पुकारा गया। राम आदि भक्तों से यदि कहो कि किस मूर्ति का चिंतन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का ध्यान करना, परंतु समझना कि सभी एक हैं। ठाकुर बड़े दयालु कृपालु हैं, वो किसी का कोई भाव नष्ट नहीं करते, सबको खुली छूट है। ठाकुर कह रहे हैं यदि पूछो कि किस मूर्ति का ध्यान किया जाए, तो कह रहे हैं जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का ध्यान करो भगवत बुद्धि से। लेकिन बराबर याद रखो कि सभी मूर्ति में भगवान ही है, सभी एक ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब ईश्वर ही है। हम में, तुम में, खड्ग हम में, जहाँ देखो तहाँ राम, सभी में ईश्वर ही है। देखने के लिए भिन्नता है, ईश्वर ही सब में है। किसी से द्वेष न करना चाहिए। शिव, काली, हरि सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। ठाकुर सर्व धर्म, सर्व पंथ समन्वय किए। छोटी मोटी बातों को लेकर मनुष्य यदि झगड़ता रहे तो बड़ी चीज कभी पा सकता है, पाने का अवसर ही खो देगा, क्योंकि आयु बहुत अल्प है, थोड़ी सी आयु है, विघ्न अनेक हैं, और उसमें भी झगड़ा कर दिए, मेरे राम ही श्रेष्ठ हैं, मेरे काली ही श्रेष्ठ हैं। इसको ठाकुर मतुआ बुद्धि कहते हैं। यदि संकीर्ण, अपने को संकीर्ण बना लिया और लड़ाई झगड़ा करते रहे तो असली राम तत्व, असली शिव तत्व, असली काली तत्व का चिंतन ही नहीं होगा। केवल झगड़े में ही समय कट जाएगा, फिर वस्तु बहुत दूर रह जाएगी। इसलिए कहते हैं राम, शिव, काली, हरि ये सभी उनके ही, भगवान के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो सका है।
ठाकुर कहते हैं, एक बड़ा सारांश कह रहे हैं, वह धन्य है जिसको उनके माने भगवान के एक होने का, जितने भी साधक संत महात्मा योगी ऋषि जो कुछ भी हुए हैं, जिनका ध्यान करते हैं वे एक ही तत्व हैं, ऐसी धारणा जिनको हो गया है वे धन्य हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंतराय अब एकदम खत्म हो गया है। अब उनको एक ही काम बाकी है, प्रेम लगाकर रखना, और बाकी संशय विपर्य ये सब उनका दूर हो चुका है, इसलिए वे धन्य हैं। अब उनका बहुत सारा विघ्न दूर हो चुका है। बाहर शैव, हृदय में काली, मुख में हरि नाम। कह रहे हैं बाहर से देखने से शैव का वेशभूषा है, हृदय में माँ काली विराजमान है, और मुंह जब खोल रहे हैं तो हरि का नाम ले रहे हैं। माने सबको एक ही समझते हैं और एक को ही सब समझते हैं। कुछ कुछ काम क्रोध आदि के न रहने से शरीर नहीं रहता, परंतु तुम लोग घटाने की चेष्टा करना। ये सब बोलने के बाद ठाकुर बोलते हैं, कुछ कुछ काम क्रोध आदि न रहने से शरीर नहीं टिकता। वो उनकी बात, खुद की बात याद आ गई, इसलिए वो बोलते हैं थोड़ी मोड़ी कामना न हो। ठाकुर को भी कामना हुई थी, भक्तों का राजा होंगे और भक्तों के साथ आनंद मनाएंगे, सबको चैतन्य हो इसके लिए प्रयास करेंगे। ये सब कुछ कामना नहीं होने से शरीर नहीं रुक सकता है, लेकिन ठाकुर कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गले तक कामना ही कामना भरी हुई है। इसलिए तुम लोग इस कामना को घटाने की चेष्टा करना। तुमको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि काम क्रोध आदि थोड़े थोड़े बचे रह जाए। श्री रामकृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं, ये बड़े अच्छे, ये अच्छे हैं, नित्य भी मानते हैं और लीला भी मानते हैं। एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देव लीला से लेकर मनुष्य लीला तक केदार का भाव है। नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं। एक ओर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म तत्व को भी सत्य मानते हैं, और दूसरी तरफ वे सब कुछ हो सकते हैं ये भी मानते हैं। हाँ, इसलिए ठाकुर केदार को बहुत अच्छा मानते हैं। केदार कहते हैं कि श्री रामकृष्ण के रूप में भगवान मनुष्य देह धारण कर अवतीर्ण हुए हैं। उनको केदार को दर्शन हुआ था ढाका में, ठाकुर सदेह दर्शन दिए थे। उनको भ्रम हुआ था कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। वो देह को दबा दबा कर देखे थे कि सच में देह है ना या कुछ है, भ्रम है। ये दर्शन की बात यहाँ दक्षिणेश्वर में आने पर ठाकुर को बताए हुए थे। तो उनकी धारणा कि भगवान श्री रामकृष्ण नर देह में स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। सन्यासी और कामिनी। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण बोले, इसकी अच्छी अवस्था है। नित्य गोपाल से तू वहाँ ज्यादा न जाना, कहीं एकाध बार चले गए, भक्त है तो क्या हुआ, स्त्री है ना, इसलिए सावधान रहना। सन्यासी के नियम बड़े कठिन हैं। उनके लिए स्त्रियों के चित्र देखने की भी मनाही है। यह संसारियों के लिए नहीं है।
ठाकुर नित्य गोपाल को कहते हैं। नित्य गोपाल को एक भक्त साधिका बाल गोपाल के रूप में उनको खिलाती पिलाती उनको स्नेह करती। तो ठाकुर उसको सावधान कर रहे हैं। ठाकुर बोलते हैं साधु सावधान, वहाँ नहीं जाना, विशालाक्षी के दर में पड़ेगा तो मुश्किल। इसलिए क्योंकि जो भगवान को लेकर रहना चाहता है उसको संयम नियम का कठिन ये सख्त रूप से पालन करना पड़ता है। सन्यासी के लिए बड़ा कठिन नियम है। वो स्त्रियों के चित्र तक देखने की मनाही है, लेकिन संसारियों के लिए नहीं है। स्त्री यदि भक्त हो तो भी उससे ज़्यादा न मिलना चाहिए। ठाकुर नित्य गोपाल को कहते हुए बोल रहे हैं, स्त्री खुद की स्त्री यदि भक्त हो तब भी उससे ज़्यादा मेलजोल अच्छा नहीं। जितेंद्रिय होने पर भी सन्यासी को लोक शिक्षा के लिए यह सब करना पड़ता है। यदि सन्यासी स्वयं ही जितेंद्रिय हुए हो तो भी लोक शिक्षा के लिए यदि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वही बाकी लोग अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका नजीर देखकर, उनका उदाहरण देखकर आचरण करने का चेष्टा करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं इतर जन भी वैसा ही नकल करने का चेष्टा करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए भी जितेंद्रिय होने पर भी सन्यासी को ये सब नियम मानना चाहिए। साधु पुरुष का 16वां आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे, नहीं तो वे भी डूब जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु हैं। ठाकुर कहते हैं साधु पुरुष का 16वां आना त्याग, जो सन्यासी हैं साधु पुरुष हैं, भगवत परायण हैं, उनका पूरा पूरा त्याग देखकर तब कहीं लोग उससे शिक्षा लेंगे, नहीं तो उसका स्वल्पांश ही ग्रहण नहीं करके वे लोग डूब जाएंगे। इसलिए त्याग की महिमा है। ठाकुर कहते हैं सन्यासी जगत गुरु है, इसलिए सन्यासी का 16वां आना त्याग, जिससे लोग शिक्षा लेंगे कि इन्होंने 16वां आना त्याग किया तो वो लोग कुछ न कुछ तो करेंगे। बिना त्याग के राम नहीं मिलते, जहाँ काम वहाँ नहीं राम। अब श्री राम कृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे। मास्टर प्रहलाद के चित्र के सामने खड़े होकर देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा है प्रहलाद की भक्ति अहेतु की भक्ति है। भक्त भगवान श्रेष्ठ भक्त जो कुछ भी सत्संग में सुना वो खुद से ही बार बार सोचते हैं कि क्या उन चरित्रों का, उन उपदेशों का चिंतन करते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसी भक्ति काश उन्हें भी मिले। मास्टर महाशय ऐसे ही भक्तों में श्रेष्ठ भक्त थे। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।